बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मोस्ट वेलकम टू स्टडी इन बुलेट्स। आज हम करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर केनाल पटवारी का जो पेपर अभी आ रहा है। अपकमिंग पेपर्स जो हैं 10 तारीख को है इसके लिए, और ये दूसरे असिस्टेंट के पेपर्स के लिए और तमाम पेपर्स के लिए ये जो पीपीएससी, एफपीएससी और यूपीएससी और दूसरा जो है एसपीएससी, बीपीएससी, इन तकरीबन तमाम पेपर्स में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने ये पास्ट पेपर से जो इकट्ठे किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो तकरीबन अक्सर औकात नहीं मतलब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इसके अंदर हम चलते हैं जी, शुरू करते हैं। नंबर 1 जो है वो पहला क्वेश्चन ये है कि थर जो डेजर्ट है इज़ आल्सो कॉल्ड, तो ये इसका दूसरा नाम क्या है? इज़ आल्सो कॉल्ड, तो इसका आंसर ये है कि इसको फ्रेंडली डेजर्ट बोलते हैं। थर डेजर्ट को फ्रेंडली डेजर्ट बोलते हैं जी। एंड फर्टाइल डेजर्ट, और दूसरा इसको फर्टाइल डेजर्ट भी बोलते हैं। फर्टाइल डेजर्ट इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे वो झाड़ियाँ वगैरह हैं ये उगी हुई हैं, इसलिए ज़्यादा हैं, तो ये कुछ इस पर सरसब्जा ज़्यादा है, तो इसलिए इसको फर्टाइल डेजर्ट भी बोलते हैं। फ्रेंडली डेजर्ट, फर्टाइल डेजर्ट इज़ अ नेम ऑफ थर डेजर्ट। तो थर डेजर्ट के बारे में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। दूसरा सवाल ये है कि जी चोलिस्तान, ये इकट्ठा लिखना है, चोलिस्तान डेजर्ट जो है इस कॉल्ड, चोलिस्तान डेजर्ट का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है जी रोही डेजर्ट। याद रखना है दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, थर डेजर्ट इज कॉल्ड फ्रेंडली डेजर्ट एंड फर्टाइल डेजर्ट, और जो चोलिस्तान डेजर्ट है वो क्या कहलाता है? वो रोही डेजर्ट कहलाता है। नंबर 3 है जी, वेयर इज सैंडी डेजर्ट। सैंडी डेजर्ट जो है ये कहाँ पे मौजूद है? तो सैंडी डेजर्ट है जी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है सैंडी डेजर्ट। और विक्टोरिया लेक जो है वो भी विक्टोरिया वाटरफॉल ये भी उसमें है, ऑस्ट्रेलिया में है। और इसके बाद जो है जी, हु इज़ द लेटेस्ट नंबर ऑफ सार्क। तो सार्क जो है ये 8 कंट्रीज़ का आपको पता है कि इसमें 8 ममालिक हैं, और इसके अंदर जो है टोटल जो कंट्रीज़ हैं वो 8 हैं। तो अब इसके अंदर जो लेटेस्ट जो मुल्क शामिल हुआ है वो कौन सा है? तो ये अफ़गानिस्तान है, 2007 में ये शामिल हुआ था। अच्छा जी, इसके बाद 5वां क्वेश्चन पे आते हैं। इन यूएस नेशनल सेंसिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो कि आल्सो कॉल्ड राइट टू लाइफ डे, मतलब राइट टू लाइफ, जिसको दूसरा नाम इसको राइट टू लाइफ बोलते हैं। ये यूएस जो है नेशनल सेंसिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये एक उनका वो है, इदारा है कोई, और इसके बाद जी उसको क्या बोलते हैं? राइट टू लाइफ बोलते हैं इसको। तो इसका जो है वो राइट टू लाइफ डे, जो ये डे जो है वो कब मनाया गया? 2022 में। तो ये सेलिब्रेटेड वाज 22 जनवरी, 22 जनवरी को इस इदारे ने जो राइट टू लाइफ डे मनाया था। आगे आते हैं जी, द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड द 2021 टू 2030 एज, यूनाइटेड नेशंस ने 2021 और 2030 के दरमियान ये जो डेकेड है 10 साल हैं, इसको उसने किस डेकेड का नाम दिया है? तो यूएन जनरल असेंबली ने इसको नाम दिया डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पास्ट पेपर्स के अंदर अक्सर पूछा गया है कि इसको यूनाइटेड नेशंस ने इस डेकेड को किसका नाम दिया था? तो ये क्योंकि इकोसिस्टम के ऊपर हुआ था, एनवायरनमेंट के ऊपर हुआ था, तो ये इस डेकेड को जो है उन्होंने नाम दिया था कि डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, कि हमने इसमें इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है, दोबारा से सिस्टम को बैलेंस करना है। 7 क्वेश्चन पे आते हैं जी, आइडेंटिफाई द मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ जीपीएस प्लस। जीपीएस प्लस सिस्टम से जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड जो है सेक्टर है वो कौन सा है? तो वो टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स की जो इंडस्ट्री है, जो ये सेक्टर है, ये इससे ज़्यादा इसको ज़्यादा इससे बेनिफिट हो रहा है। 8वां जो है द आर्टिकल 3 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज। एसडीजीज का जो आर्टिकल 3 है वो, इसके टोटल आपको पता है कि 8 आर्टिकल्स हैं, और लेकिन इसका जो तीसरा आर्टिकल है वो ऑफ ह्यूमन रिलेट्स, वो किसके रिलेटेड है? तो आप इसको याद रखेंगे जी, ये हेल्थ के रिलेटेड है, कि इसमें है कि बेटर हेल्थ जो है वो पूरी दुनिया के अंदर वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा। कार्बन 2030 तक इसको उनका टारगेट था कि इसको पूरा करेंगे। सस्टेनेबल हेल्थ और डेवलपमेंट वगैरह और लाइफस्टाइल वगैरह, ये सारा इनका उसके अंदर था। तो अब ये जो बेटर हेल्थ जो है इसका, ये 8 आर्टिकल्स में से तीसरा ये था। हु ची मिन, ये हु ची मिन के बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हु ची मिन वाज द लीडर ऑफ विच कंट्री। तो इसका आंसर है कि वियतनाम, वियतनाम का लीडर था जी ये हु ची मिन। ये हु ची मिन, हु और CHI ची है और MIN मिन अलग से,
मतलब ये अलग अलग से तीनों। तो हो ची मिन वाज द लीडर ऑफ किस कंट्री का था? वियतनाम का, ये याद रखेंगे। नंबर 10, कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट है, कॉन्टिनेंटल होता है जो हमारा के साहिल समंदर होता है। तो समंदर आज ये जो पूरी दुनिया के अंदर समंदर हैं, जिस कंट्री के साथ ये समंदर लगता है उस कंट्री को वो समंदर जो है उसका कुछ हिस्सा दिया जाता है। मतलब अगर आपका पाकिस्तान का मुल्क है तो पाकिस्तान को कुछ जो समंदर है वो दिया गया। इस समंदर जो पाकिस्तान के हिस्से में आता है, जो पाकिस्तान का एरिया है, जिस तरह की ज़मीनें होती हैं इस तरह ये समंदर भी बांटा जाता है। तो इस समंदर को जो उसको मापते हैं, इसको न्यूटिकल माइल्स में मापते हैं। तो पाकिस्तान का जो शेल्फ है, लिमिट है उसकी समंदर की, वो है 350 न्यूटिकल माइल, 350 न्यूटिकल माइल्स पाकिस्तान की जो है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट है। नेक्स्ट चलते हैं जी। 10 क्वेश्चन ये थे, 10 अगली स्लाइड में। 10 क्वेश्चन ये आ गए। अब इसमें है कि होगू शवेज, होगू शवेज वाज अ लीडर ऑफ विच कंट्री? तो होगू शवेज ये ब्राज़ील का जो है वो लीडर था। और ब्राज़ील के बारे में एक और क्वेश्चन आता है कि कौन सा मुल्क है जहाँ पे जो शुगर कैन मतलब गन्ना है, उसकी जो रस होता है, जो इसका जो जूस होता है, गन्ने का जो जूस होता है, तो शुगर कैन जूस जो होता है इसको यूज़ किया जाता है गाड़ियों में ऑयल के तौर, फ्यूल के तौर पे। तो ये भी कौन सा मुल्क है जी? ये ब्राज़ील है। एक और भी आता है गालिबन शराब, हाँ शराब जो है उसको जो है वो यूज़ किया जाता है ऑयल के तौर पे। तो ये कौन सा है? ये भी ब्राज़ील है। तो ये दो मुल्कों के बारे में ब्राज़ील आता है। इसका जो अभी अ, इसका जो अभी वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है वो है जी ल्यूला डी सेल्विया। ये अभी आता है अक्सर क्वेश्चन, ल्यूला डी सेल्विया, ये इसका मौजूदा जो प्रेसिडेंट है वो सिलेक्ट हुआ है। तो इसको भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाएं जी अगले क्वेश्चन पर। द वर्ल्ड वाटर डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, कब मनाया जाता है जी वर्ल्ड वाटर डे? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च, मार्च 22 को। हु वाज द पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर्स टू यूएस? पाकिस्तान का पहला एम्बेसडर अमेरिका में कौन था? तो वो अब्दुल हसन असफ़हानी था जी, अब्दुल हसन असफ़हानी। इंडिया रिप्रेजेंट्स व्हाट परसेंट ऑफ साउथ एशियाज़ पॉपुलेशन? इंडिया दुनिया जो साउथ एशिया है इसका कितना परसेंट जो आबादी का हिस्सा वो इंडिया जो है वो रिप्रेजेंट करता है? तो वो 70% है। टोटल 70% ऑफ द साउथ एशियाज़ पॉपुलेशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इंडिया। ओशंस जो कवर हैं वो हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस? ओशंस कवर हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस? ज़मीन का कितना हिस्सा के ऊपर समंदर है, पानी है? तो वो है जी 71% जो है। इसका पीपीएससी के आंसर अक्सर 70 भी दिया होता है। तो अगर हम ये देखें कि दुनिया के अंदर पानी कितना है, तो पानी तो है 71% और खुश्की कितनी है 29%, ठीक है। लेकिन अगर हम ओशंस के लिहाज से देखें तो ग्लेशियर्स वगैरह जो हैं नॉर्थ और साउथ पोल का, तो फिर इसको 70 कह सकते हैं। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो 71 ही देखा जाता है और लगाया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं स्टिमुलस इंटेंसिटी इज़ डिटेक्टेड इन ब्रेन बाई, तो स्टिमुलस इंटेंसिटी जो है वो ब्रेन के अंदर किस से डिटेक्ट की जाती है? तो नंबर ऑफ एक्टर पोटेंशियल, नंबर ऑफ एक्टर पोटेंशियल जो है पर सेकंड, इसके आगे आता है पर सेकंड। ये उसका क्वेश्चन है जी जनरल साइंस एबिलिटी से। तो स्टिमुलस इंटेंसिटी इसकी उससे डिटेक्ट की जाती है। नंबर 7 पे हम आएंगे। अकॉर्डिंग टू साइंस द अर्थ इज़ हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड? साइंस के मुताबिक ज़मीन की कितनी उम्र है, कितनी पुरानी है? तो 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है ज़मीन। उसके बाद आता है जी 14 से 17% जो है ये ऑफ स्केलेटन इज़ मेड ऑफ, किसका बना होता है? हमारा जो ढांचा है जिस्म का, जो बॉडी है, वो 14% से 17% जो है वो किस चीज़ से बनी होती है? तो वो है जी फास्फोरस से, फास्फोरस से बनी होती है, याद रखेंगे। द मिल्क नीड्स टू बी हीटेड फॉर कंप्लीट पेस्चराइजेशन एट 161 फ़ारेनहाइट पर सेकंड। तो कितने मिन सेकंड्स के लिए जो दूध है उसको हम कंप्लीट पेस्चराइज करने के लिए, कंप्लीट उसमें जरासीम बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए हम उसको कितनी देर तक गर्म करेंगे, उबालेंगे? तो वो 161 फ़ारेनहाइट पर कितने सेकंड के लिए? तो कितने सेकंड होंगे जी उसके? 15 सेकंड।
सेकंड्स के लिए इसको यूज़ करेंगे। वाखान कॉरिडोर जो है सेपरेट्स विच टू कंट्रीज? आंसर इसका क्या है जी? पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान। पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान को वाखान कॉरिडोर जो है वो सेपरेट करता है। वाखान कॉरिडोर के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है। ये अगर हम लें जी, ये पाकिस्तान है ये वाला, और इसके साथ ही जी ये अफ़गानिस्तान है, और इसके साथ यहाँ से ये पट्टी मिल रही है थोड़ी सी अफ़गानिस्तान के कब्ज़े में, और ये इस तरफ ताजिकिस्तान है। तो ताजिकिस्तान और पाकिस्तान जो है, इन दोनों को सेपरेट करने वाला जो ये कॉरिडोर है, ये कौन सा है जी? ये वाखान कॉरिडोर है। ये वाखान कॉरिडोर ये बहुत मशहूर है कि सेंट्रल एशिया को जो है ये रूट जो है वो पाकिस्तान के लिए प्रोवाइड करता है। तो इसका क्वेश्चन हमेशा याद रखेंगे। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें देखेंगे जी नंबर 1 पे है हु इज़ द करंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ सार्क। तो सार्क का जनरल सेक्रेटरी ये 2023 मतलब अभी वो कौन सा है? तो ये गुलाम सरवर जी ये इसका सेक्रेटरी है अभी करंट। ये बांग्लादेश का है जी ये बंदा, और ये अभी इसका करंट सेक्रेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हेन बलूचिस्तान वाज गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोविंस? तो इसका आंसर है 1970 में। 1970 में बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा दिया गया था। इसके बाद आ गया जी हु वाज द पेनल्टी आई के साथ है जी ये पेनल्टीमेट। हु वाज पेनल्टीमेट? वासराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का जो पेनल्टीमेट वासराय, पेनल्टीमेट कहते हैं आखिरी को, लास्ट। तो आखिरी जो वासराय था ब्रिटिश इंडिया का वो कौन था? तो वो था लॉर्ड वेवल के स्पेलिंग भी यहाँ पे मिस्टेक से स्पेलिंग को आपने देखना, एमसीक्यूज बस देने बताए वेवल। तो लॉर्ड वेवल जो था वो लास्ट यहाँ पर पेनल्टीमेट वासराय ऑफ इंडिया था। नेक्स्ट, प्रोम चिप्स आर प्रोग्राम्ड बाई प्लगिंग देम इनटू आंसर प्रोग्राम। अच्छा, प्रोम चिप्स जो हैं इनको कहाँ पे हम प्लगिंग करते हैं? तो ये किए जाते हैं उसमें प्रोम प्रोग्राम में। कंप्यूटर का क्वेश्चन है। प्रोम ये एक उसके डाटा स्टोरेज के लिए एक वो है, उसको यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में। तो ये प्रोम प्रोग्राम में प्रोम चिप्स को यूज़ करते हैं, बस ये आपने ध्यान रखना है, प्रोम चिप्स प्रोम प्रोग्राम। नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन है जी IRSA इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी was established for regulating and monitoring the distribution of water resources of Indus River। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, सूबों के दरमियान पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तकसीम है, ये जो है ये करने के लिए जो इंडस रिवर अथॉरिटी बनी थी सिस्टम की, इंडस रिवर सिस्टम की अथॉरिटी जो बनाई गई थी, क्योंकि सूबों जो दरियाए सिंध है ये आपको पता है कि कश्मीर से बहता है, फिर KPK से, फिर पंजाब, और फिर सिंध में जाके ये उसमें बहरा अरब समंदर में जाके गिरता है। अब इतना जो ये है इसकी जो सारा ये 3 सूबों को सैराब करता है, तो इसका जो पानी है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और ये प्रोविंसेस के दरमियान कैसे की जाएगी? तो इसको करने के लिए जो एक बनाई थी अथॉरिटी बनाई थी, उसको इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी बोलते हैं, और ये 1992 के अंदर नवाज शरीफ ने बनाई थी जी। हाँ, गलबन नवाज शरीफ 1992 के अंदर बनाई थी। उसके बाद है जी विच इज़ द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का कैपिटल, ये कैपिटल्स आपने ज़रूर याद करने हैं इन सेंट्रल एरिया कंट्रीज़ के। ये कैपिटल्स हमेशा इनमें से कोई एक अद्दा पूछा जाता है तकरीबन। विच इज़ द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है जी? कजाकिस्तान का कैपिटल है जी आस्ताना। उसके बाद कजाकिस्तान का आस्ताना हो गया कैपिटल ऑफ। फिर तुर्कमानिस्तान का कौन सा है? तो तुर्कमानिस्तान का कैपिटल है अशकाबाद। तुर्कमानिस्तान का है जी। कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान। अब ताजिकिस्तान का कौन है? ताजिकिस्तान का दशनूब है। तो ये आपने ज़रा अच्छी तरह याद रखना है, क्योंकि इनमें से एक अद्दा कैपिटल जो है वो अक्सर पूछा जाता है कि अगर हाँ इसके बारे में कि नंबर 1 तो जो है कजाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है जी? अस्ताना है। और उसके बाद आ गया जी तुर्कमानिस्तान। तो तुर्कमानिस्तान का कैपिटल कौन सा है? ये अशकाबाद है। उसके बाद आ गया जी ताजिकिस्तान का कौन सा है? इसका है जी दशनूब, या इस तरह का इसका नाम है ये वाला, तो इसका है दशनूब। और इसके बाद लास्ट जो है वो उज़्बेकिस्तान का कैपिटल बहुत मशहूर और मारूफ जो हमारे पास है जी वो है ताशकंद इज़ द कैपिटल ऑफ
उज़्बेकिस्तान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है SEO मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट के लिए तंजीम है, जिसके अंदर पाकिस्तान है, चाइना है, ईरान है और कंट्रीज़ हैं, तो वाज एस्टेब्लिश्ड। ये कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 2001 में। 2001 में SEO बनी थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं जी अगली स्लाइड पे। नेक्स्ट है जी हमारे पास मिनिस्ट्री इंटरनेशनल इज़ एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स। अच्छा, मिनिस्ट्री नहीं है, ये लफ्ज़ है यहाँ पे अमेंस्टी। अमेंस्टी इंटरनेशनल जो है, अमेंस्टी इंटरनेशनल इज़ एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स इज़ फाउंडेड इन। ये कब बनी थी? 1961 में बनी थी जी अमेंस्टी इंटरनेशनल जो है। दूसरा है क्वेश्चन विच डिफाइंस द इवेंट ऑफ सुपरवाना। सुपरवाना क्या होता है? इसको सितारे की मौत बोलते हैं। जब सितारा जो है वो रेड जाइंट, और आपने सारे उसमें पढ़े होंगे जो अपनी बुनियादी किताबों में, उसके अंदर जो है जी जो स्टार होते हैं, स्टार ये एक वक्त आता है कि ये रेड होते जाते हैं और उसके बाद फिर ये ब्रस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो इनकी मौत होती है सितारों की, तो उसको बोलते हैं सुपरवाना। सुपरवाना इज इसका आंसर है एक्सप्लोडिंग स्टार, एक्सप्लोडिंग। किंग ऑफ पोप माइकल, नंबर 3, किंग ऑफ पोप माइकल जो माइकल जैक्सन था, वाज एन अमेरिकन सिंगर एंड डांसर। ही डाइड इन जून 2009। 2009 के अंदर माइकल जैक्सन की डेथ हुई थी, याद रखना। नेल्सन मंडेला की डेथ भी बहुत पूछी जाती है, ये भी आपने देखना है, नेल्सन मंडेला का जो है वो बहुत हुआ। मेरी एक अलग वीडियो होगी, उसमें सारी जितनी भी जो डेथ्स के बारे में पूछा जाता है उनके ऊपर के जो जो पर्सनैलिटीज़ की डेथ्स और जिनकी जो पैदाइश है उसके बारे में पूछा जाता है, तो उन डेट्स के ऊपर पूरी एक वीडियो जो होगी वो आप दूसरे उसमें जाके प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं वहाँ से। और हर एक कैटेगरी के ऊपर वीडियो इंशाल्लाह आगे भी बनेगी और मैं कोशिश करूँगा कि बनाऊँ, और उस पे जो है आप हजरात ये सारा जाके इजीली देख सकते हैं। तो PPSC या इन वन पेपर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए इंशाल्लाह इट विल बी द बेस्ट चैनल स्टडी इन बुलेट्स एंड यू विल विजिट इट रेगुलरली। और तो आपको जो है जी ये बहुत अच्छी इसकी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी इससे। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है जी हु इज़ नोन एज पोएट ऑफ ब्यूटी। पोएट ऑफ ब्यूटी जो है वो किसको बोला जाता है? ये पोएट ऑफ ब्यूटी बोला जाता है जॉन कैटीज़ को। जॉन कैटीज़ इज़ द पोएट ऑफ ब्यूटी। अच्छा, इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? उर्दू के लिए इसका उर्दू में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, वो आप हजरात कमेंट में बताएंगे कि उर्दू का उम्र ख़याम कौन है, उर्दू का, और उर्दू का जो है जी जॉन कैटी वो कौन है? जॉन कैटी को उर्दू के लिए क्या बोलते हैं? अख्तर शरानी कौन है, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम उर्दू वाले पोर्शन में जाके डिस्कस करेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ, ये किसकी जो है, ये सेंटेंस गलत है यहाँ पे हो गया, किसकी स्टोरेज के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये जो हमारे सेल के अंदर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये किसके लिए यूज होता है, इसमें क्या स्टोर होता है? तो आप बताएंगे इसमें लिपिड्स स्टोर होते हैं। इसका राइट आंसर लिपिड्स स्टोर इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर 6, हु डिस्कवर्ड द सन स्पॉट्स। सन सूरज के ऊपर जो धब्बे हैं उनको किसने डिस्कवर किया था? तो ये गैलीलियो था। गैलीलियो ने फर्स्ट टाइम जो दूरबीन इसने बनाई थी और उससे इसने जो है वो स्पॉट्स जो हैं वो सूरज के ऊपर इसने वो डिस्कवर किए थे। हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर इन एशिया। एशिया के अंदर कितनी कंट्रीज हैं? हाँ, एक क्वेश्चन इसके ऊपर ये भी आता है कि जो सोलर सिस्टम है उसको किसने डिस्कवर किया था, तो ये भी आप जरा इसको देखेंगे। कॉपरनिकस ने किया था, गैलीलियो ने किया था, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। कॉपरनिकस ने किया था, गैलीलियो ने किया था। यू विल टेल मी इन कमेंट सेक्शन। हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर इन एशिया। एशिया में कितनी कंट्रीज हैं? तो एशिया में 48 कंट्रीज हैं। यूनाइटेड नेशंस के जो इसका वो है उसका जो मतलब रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 48 कंट्रीज हैं। तो हम इसको PPSC में अगर आएगा क्वेश्चन या इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो 48 ही हम टिक करेंगे।
विच पाकिस्तान गैस फील्ड इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ऑपरेटेड बाय OCGDL, मतलब OCGDL जिसको ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान का, मेन क्वेश्चन ये है कि सेकंड लार्जेस्ट जो है वो गैस फील्ड कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है कादिरपुर गैस फील्ड। कादिरपुर गैस फील्ड जो है पाकिस्तान का तो दूसरा बड़ा गैस फील्ड है। तो पाकिस्तान का फर्स्ट बड़ा गैस फील्ड कौन सा, सबसे फर्स्ट वाला वो सुई है। सुई गैस फील्ड पाकिस्तान का है जी, सबसे बड़ा है, और कादिरपुर दूसरा है, और ये दोनों बलूचिस्तान में मौजूद है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है जी सोलर एक्लिप्सी जो है अक्कर्स। ये सोलर एक्लिप्सी कब होती है, व्हेन आंसर, इसका आंसर क्या है, आंसर ये है कि मून कमिट बिटवीन सन एंड अर्थ। सन एंड अर्थ के दरमियान जब सूरज चांद आता है तो उसको हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्सी, जिसको सूरज ग्रहण बोलते हैं। सोलर एक्लिप्सी मतलब सूरज ग्रहण, सूरज ग्रहण जिसको बोलते हैं, और मून एक्लिप्सी मतलब चांद ग्रहण। तो सोलर एक्लिप्सी क्या होता है, देखें ये सन है, अगर ये हम इसको लें कि सन है, और जो है ये अर्थ है, ये इसके गिर्द जो है ये मून है। अब ये जो मून है जी, ये रिवॉल्व करता करता इसके दरमियान आ जाता है। जब सूरज, ये सन है, सन के और अर्थ के दरमियान में जब ये आ जाएगा मून, तो उस वक़्त जो है वो सूरज की रोशनी वो ज़मीन पे नहीं पड़ती, और ज़मीन से सूरज पीला पीला या उसका कलर जो चेंज नज़र आता है, इसको बोलते हैं सोलर एक्लिप्सी। तो ये ध्यान में रखिएगा कि चांद के दरमियान में आने की वजह से सोलर एक्लिप्सी होती है, और अगर ज़मीन दरमियान में आ जाए तो वो फिर मून एक्लिप्सी होती है। कैमरा जो है वो यूजेस कन्वेक्स लेंस टू फॉर्म एन इमेज ऑफ विच टाइप। आंसर इसका है कि रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। जो कैमरा हम यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज़ करता है कैमरा। वो कैमरा कन्वेक्स लेंस क्यों यूज़ करता है, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, ये दो इम्तिहान के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, ये दो फेवरेट हैं एग्जाम के। पीपीएससी में जरूर कोई क्वेश्चन इस पर आता है, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस के अंदर क्या डिफरेंस है। तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो होगी सेक्शन में, आप जाकर प्ले लिस्ट में वो देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस, देन यू विल फाइंड द आंसर्स ऑफ ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। तो ये बनाते हैं कौन सा इमेज, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, और डिमिनिश्ड होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी अगली स्लाइड पे। नंबर 1 स्टमिक, अच्छा स्टोमेटा है जी, ये स्टमिक नहीं है, गलत हो गया, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो है वो क्या है जी, स्टोमेटा फाउंड इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स क्लोजेस व्हेन गार्ड सेल्स, ये गॉड सेल्स नहीं है, गार्ड है, GAURD, ये गार्ड सेल्स जब गार्ड सेल जो स्टोमेटा जो है वो जो एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं पत्तों के ऊपर, वो क्लोज होते हैं। वो कब क्लोज होते हैं, मतलब देखो ये एक पत्ता है और ये इसके ऊपर छोटे छोटे स्टोमेटाज हैं। अब स्टोमेटाज जो आपको पता है, ये जो ऑक्सीजन और पानी वगैरह का इसका काम करते हैं पौधों के अंदर सांस लेने का, और ये सारा जो उसको क्लोरोफिल्स की वजह से जो फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं उसमें भी इसका एक रोल होता है। तो ये कब जो है क्लोज होते हैं, तो क्लोज होते हैं जब लूज वाटर, जब स्टोमेटा वाटर को लूज करता है तब ये जो है सेल्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं, जब वाटर को इखराज करता है पानी का। नंबर 2 आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स आर डैमेज्ड बाय, आयरन और स्टील स्ट्रक्चर जो हैं ये किस चीज़ से डैमेज होते हैं, तो आयरन का और स्टील का स्ट्रक्चर वो डैमेज होता है सल्फर डाइऑक्साइड से, ज़हन में रखेंगे। नंबर 2 द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट या ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको आल्सो नोन एज RIO समिट बोलते हैं इसको, ये हुई थी इन्वायरमेंट के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, के माहौल के अंदर से आलूदगी वगैरह इसको ख़त्म किया जाए, डेवलपमेंट के ऊपर हुई थी। ये UN की एक समिट था, RIO इसको बोलते हैं। तो ये कब हुआ था, 1992 के अंदर हुआ था। 1992 का दूसरा क्या हुआ था जी, इसके अंदर सिंध जो है इंडस रिवर अथॉरिटी जो है वो बनी थी, और दूसरा इसके अंदर क्या हुआ था जी, ये समिट हुआ था RIO का। नंबर 4 व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ये 1235 किलोमीटर पर आवर होती है जी। साउंड, स्पीड ऑफ साउंड मतलब हवा की आवाज़ जो है वो कहाँ पे
एयर के अंदर साउंड की जो है आवाज़, जो आवाज़ है उसकी रफ्तार कितनी होती है हवा के अंदर, वो 1235 किलोमीटर होती है। नंबर 5, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर माइंड, हमारे दिमाग के अंदर जो पानी है उसकी कितना परसेंट पानी होता है दिमाग के अंदर, तो वो ब्रेन के अंदर जो पानी होता है जी वो होता है 85%, 85%। नंबर आगे आ जाए नंबर 6 पे, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन आवर लंग्स एंड हार्ट, हमारे लंग्स में और हार्ट में जो पानी होता है वो होता है 75%, हमारे फेफड़ों में और दिल में जो पानी होता है वो 75% होता है। आगे आ गया जी फ्लाइंग हॉर्स ऑफ पाकिस्तान, हाउ नहीं है, फ्लाइंग हॉर्स ऑफ पाकिस्तान ये किसको कहा जाता है, वाज द टाइटल ऑफ समीउल्लाह खान का टाइटल था दी फ्लाइंग हॉर्स ऑफ पाकिस्तान। और समीउल्लाह खान आपको पता है ये हॉकी का प्लेयर था। एक क्वेश्चन ये आता है कि समीउल्लाह खान किस चीज़ का प्लेयर था, तो ये याद रखेंगे समीउल्लाह खान वाज द प्लेयर ऑफ हॉकी। द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज नोन एज, जो प्रेजेंट जो शुगर होती है मिल्क के अंदर उसको क्या बोलते हैं, उसको लैक्टोज बोलते हैं, लैक्टोज जो दूध के अंदर शुगर होती है। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ हिस्ट्री, तो इसका आंसर है हेरोडोटस, हेरोडोटस जो है इसका फादर ऑफ हिस्ट्री है। फादर ऑफ जियोमेट्री जो है वो यूक्लिड है, ये भी क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ जियोमेट्री वो कौन है, तो वो यूक्लिड है जी फादर ऑफ जियोमेट्री। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू विच कंट्री क्रिस्टोफर कोलंबस बिलोंग्स, इटली से था क्रिस्टोफर कोलंबस, कहाँ से जी, इटली से, इटली से बिलोंग करता था क्रिस्टोफर कोलंबस। तो ये थे हमारे आज की 50 क्वेश्चंस। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर कमिंग वीडियोज़, और जिससे फ़ायदा हो उसको फ़ायदा ज़रूर देना चाहिए। थैंक यू।